नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले थे। हालांकि 10 विधानसभा सीटों पर पहले उपचुनाव होने की संभावना थी, लेकिन एक सीट मिल्कीपुर है जिस पर अभी उपचुनाव की घोषणा नहीं हुई। तो इस चुनाव को होने का महत्वपूर्ण कारण है कि कुछ सांसद जो पहले विधायक थे वो चुनाव जीत गए, जिसके कारण सीटें खाली हुई। कुछ विधायकों की सदस्यता चली गई, तो कुछ सीटें कुछ अन्य कारणों से खाली हुई हैं। तो देखिए, अगर हम इन सीटों की बात करें तो ये देखने में भले ही 9 सीटें हैं चुनाव के अनुसार, लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इस सीट पर सभी लोग जीतना चाहते हैं। इन सीटों पर सभी पार्टियों की दावेदारी मजबूती से है और सभी पार्टियां चुनावी मैदान में मजबूती से उतरने का कोशिश करेंगे। जहां समाजवादी पार्टी ये उपचुनाव जीतने का कोशिश कर रही है ताकि 2027 की मजबूती से दावेदारी पेश की जाए, वहीं भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद ये सीटें जीतकर 2027 के लिए खुद को मजबूत दिखाना चाहती है। तो 2 प्रमुख विपक्षी और सत्ताधारी दल यूपी में है, वो है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। कड़ा मुकाबला, बड़ा मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच होने वाला है, और जिसको लेकर तमाम तरीके के राजनीतिक जो है कि आकलन लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे करहल विधानसभा सीट की। करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव विधायक थे और वो सांसद बन गए कन्नौज से, जिसके कारण ये सीट खाली हो गई। वहाँ से समाजवादी पार्टी से तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे हैं और करहल समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और काफ़ी जो है कि संख्या में समाजवादी पार्टी के परंपरागत वोटर भी वहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी संख्या काफ़ी है। ऐसे में माना जा रहा है कि ये सीट पर सपा मजबूत है और ये सीट समाजवादी पार्टी जीत सकती है। हमारे एनालिसिस के अनुसार करहल सीट पर सपा मजबूत है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव आसानी से ये सीट जीत सकते हैं। दूसरे सीट की बात करें तो दूसरी सीट है कटेहरी विधानसभा सीट, अंबेडकर नगर में आती है। और देखिए, कटेहरी विधानसभा सीट से चुनाव आसानी से लालजी वर्मा की फैमिली जीत सकती है। जी हाँ, लालजी वर्मा का नाम हम इसलिए ले रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी में भी रहे कद्दावर नेता के तौर पर इनकी पहचान है, खासा पकड़ मानी जाती है इनकी। कई बार से इस सीट पर चुनाव वो जीत चुके हैं, वो सांसद बने हैं इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर, जिससे वो सीट खाली हुई है। उनके ही परिवार से प्रत्याशी इस बार समाजवादी पार्टी ने दिया है, तो उपचुनाव में ये सीट वो आसानी से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे एनालिसिस के अनुसार बहुत ज़्यादा मेहनत कटेहरी में जो है कि करने को पड़ेगा नहीं समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी ईजिली ये सीट चुनाव जीत जाएगी। नेक्स्ट हम कुंदरकी विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर भी सपा के विधायक थे और वो सांसद बन गए हैं, जिसके कारण ये सीट खाली हुई है। और कुंदरकी भी समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट है, काफ़ी मजबूत सीट है। समाजवादी पार्टी काफ़ी लंबे टाइम से इस सीट पर जो है कि मजबूती से चुनाव लड़ती है और इस सीट को कई बार जीत भी चुकी है, इसलिए इस सीट पर समाजवादी पार्टी ईजिली चुनाव जीत सकती है। देखिए, यहाँ पर अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी 9 सीटों में गाजियाबाद सदर और खैर विधानसभा जिसको आसानी से जीत सकती है। बीजेपी इन सीटों पर काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ रही है और गाजियाबाद में तो काफ़ी लंबे समय से जो है कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, उसको जीतती रही है उस सीट को। तो खैर और गाजियाबाद 2 ऐसी सीटें हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी ईजिली चुनाव में जीत जाएगी। जिन सीटों पर कड़ा मुकाबला हम उनकी बात कर लें तो फूलपुर विधानसभा जो इलाहाबाद में आती है, और वहीं पर सीसामऊ कानपुर की, और मझवा विधानसभा सीट जो मिर्ज़ापुर की, और मीरापुर विधानसभा, यानी कुल मिलाकर फूलपुर, सीसामऊ, मझवा और मीरापुर, ये 4 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिस पर कड़ा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। फूलपुर में सपा और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। सीसामऊ में भी वही स्थिति रहेगी, कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो कि मझवा विधानसभा सीट पर देखिए निषाद पार्टी शायद चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि उससे गठबंधन की बातें चल रही है, क्योंकि निषाद पार्टी ही पिछली बार इस सीट पर चुनाव लड़ी थी। तो मझवा विधानसभा सीट पर भी स्थिति रहेगी कि वहाँ पर भी कड़ा मुकाबला होगा। इसके अलावा अगर मीरापुर विधानसभा सीट की बात करें तो इस पर भी कड़ा मुकाबला होगा। आरएलडी यहाँ पर चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ, क्योंकि आरएलडी के ही विधायक जो है वर्तमान में सांसद यहाँ से बने हैं। तो कुल मिलाकर के अगर इन 9 सीटों की बात करें तो 2 सीट भाजपा आसानी से जीत जाएगी और समाजवादी पार्टी 3 सीटें आसानी से जीत जाएगी। वहीं 4 सीटों पर कड़ी टक्कर आपको देखने को मिलेगा।